चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मेथड्स करवाए। होप सो आप सबको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है आज का गुडविल की कैलकुलेशन का। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों अभी आप केस कर रहे हैं जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। इन दैट केस यू हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज फॉर इट। क्या होंगी वो दोनों जर्नल एंट्रीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है बच्चों, कभी भी कोई पार्टनर कैश में नहीं लेकर आता। दिस इज द बेसिक रूल। हर पार्टनर को बैंक के थ्रू अमाउंट लेकर आना होता है अपनी फर्म में। तो हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। Suppose A and B are old partners and their ratio is 2:1. Fine. इसके बाद स्टूडेंट्स न्यू पार्टनर C is coming in partner. तो C अपने साथ क्या क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो नए पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट लेकर आया उसे आप फॉर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक मैंने रेशियो समझाई थी, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जब भी न्यू पार्टनर अपना शेयर लेकर आता है, इन दैट केस ओल्ड पार्टनर्स को अपना एक पार्ट सैक्रिफाइस करना होता है। उसकी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, दैट इज 2:1, और न्यू रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं इन केस वो क्वेश्चन में नहीं गिवन, अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन होती है। तो यहाँ पर बच्चों इनिशियली आप फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, उसके बाद हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। कैपिटल का अमाउंट सेम रहेगा और गुडविल की जो एंट्री हम पास करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सपोज इस केस में जो सी एक न्यू पार्टनर है वो अपने साथ कैपिटल का अमाउंट लेकर आ रहा है 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000। तो यहाँ हमारा बैंक में अमाउंट आएगा 30,000। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये गुडविल का अमाउंट हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। सपोज नया पार्टनर यहाँ पर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो आप न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी सपोज आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो बच्चों न्यू रेशियो कैसे आएगी? टोटल प्रॉफिट टेक इट एज 1 में से हम सी का शेयर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमेनिंग शेयर हो गया बच्चों यहाँ पर 2/3। 2/3 को ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2/3 इंटू 2/3 4/9, 2/3 इंटू 1/3 2/9। और नया पार्टनर जो आ रहा है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, उसका भी आप डिनोमिनेटर बच्चों सेम करोगे तो रेशियो हो जाएगी बच्चों यहाँ पर हमारी न्यू रेशियो होगी 4:2:3। फाइन। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इस अमाउंट को किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1 और न्यू रेशियो आपकी 4:2:3। तो ए का सैक्रिफाइस आएगा बच्चों, ए का ओल्ड है 2/3 और न्यू है 4/9। सिमिलरली बच्चों बी का कैलकुलेट करेंगे 1/3 माइनस 2/9। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो ओल्ड रेशियो है वो सेम रहेगी, ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग 2:1। तो यहाँ पर हम जो गुडविल का अमाउंट है 20,000 का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 की रेशियो में। 20,000 इंटू 2/3 एक पार्टनर का आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 13,332 ए के पार्ट में जाएगा और 6,668
बी के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एंट्री क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, जिसमें से हम कभी भी कैपिटल के अमाउंट को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये एक बेसिक रूल है। ओनली अमाउंट ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। होप से बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा सेकेंड केस है व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉज हिज शेयर ऑफ गुडविल। उस केस में क्या होगा, जो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आया फर्म में, वो ओल्ड पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद अगर इन केस वो पार्टनर चाहते हैं कि वो उस अमाउंट को वो विड्रॉ कर ले, विड्रॉ मीन्स वो उस अमाउंट को फर्म से निकाल ले, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे बच्चों, देखते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट होगी बच्चों एंट्री। और ये जो अमाउंट गुडविल का विड्रॉ करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट करा था, जैसे सपोज हमने यहाँ पर वो 20,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा था, अब वो पार्टनर्स इस अमाउंट को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ करने का मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल के उस अमाउंट को फर्म से विड्रॉ कर लिया। इन दैट केस आप एंट्री कैसे करेंगे, 20,000 बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो इनिशियल अमाउंट हमने डेबिट करा था 13,332 और बीस कैपिटल में 6,688 जो आपने इनिशियली क्रेडिट करा था, पार्टनर्स को दिया था, अब यहाँ पर वो सेम अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज वो पार्टनर उस अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो बच्चों इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट केस ये है कि इफ इन केस अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और वो अपनी कैपिटल के साथ साथ कुछ अमाउंट स्टॉक का भी ला रहा है कैश में, उस केस में आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 2:1, ए एंड बी आर पार्टनर्स और रेशियो है 2:1। इस केस में आपको ना बच्चों बिजनेस में एक गुडविल का अमाउंट मेंशन है, एक ओल्ड गुडविल दे रखी है स्टूडेंट्स और उसकी वैल्यू है 2 लाख की। एक सी न्यू पार्टनर आया है जो अपने साथ 50,000 कैश ला रहा है, सी ब्रिंग 50,000 फॉर कैश और 40,000 का वो स्टॉक ला रहा है। दोनों चीजें वो ला रहा है अपनी इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब कैपिटल में वो ये दोनों चीजें लेकर आ रहा है। फाइन बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों एंट्री क्या पास करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर हम अमाउंट क्या डालेंगे बच्चों, देखो सी जो है वो 50,000 ला रहा है कैश का, 40,000 ला रहा है स्टॉक का। तो इस अमाउंट को हम कैसे यहाँ पर पोस्ट करेंगे, हम इसकी एंट्री ये करेंगे 50,000 इसके, 40 स्टॉक के, और पूरी फर्म की गुडविल है 2 लाख, जिसमें से हम सी का जो शेयर है, सी का शेयर आ रहा है इसके अंदर 3/10, सी का शेयर है स्टूडेंट्स 3/10। तो सी का शेयर जब आप इसमें से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वो आएगा 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल का, 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल में वो दो चीजें ला रहा है, कैश और स्टॉक। 50 + 40 90,000 बच्चों यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा। तो 90 + 60 सी का बैंक अकाउंट में आएगा 1,50,000। साइड बाय साइड सी के साथ डी भी फर्म ज्वाइन कर रहा है। दिस इज द केस वेयर 2 पार्टनर्स आर ज्वाइनिंग द फर्म। एक साथ 2 पार्टनर्स की एंट्री हो रही है। सी अपने शेयर के लिए 50,000 कैश ला रहा है, 40,000 स्टॉक ला रहा है। डी पार्टनर जो है वो अपनी गुडविल में से 2 लाख उसका शेयर है, एंड डी इज कमिंग फॉर 110 शेयर। डी पार्टनर 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करोगे, सेम एंट्री आप दोबारा पास करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डी अपनी कैपिटल ला रहा है 50,000, डी की कैपिटल का अमाउंट डी की कैपिटल में पोस्ट करेंगे, और यहाँ से डी की पूरी फर्म की गुडविल में से आप डी का शेयर निकालिए 1/10, दैट इज 20,000। तो डी के बैंक अकाउंट में आएगा बच्चों 70,000। फाइन।
डी के बैंक अकाउंट में आएगा 70,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डी का अमाउंट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, सी का अमाउंट भी, दोनों की एंट्री आपने पास कर दी। फाइन। अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल को। दोनों पार्टनर्स का जो गुडविल का अमाउंट है, एक पार्टनर का 60 है, दूसरे पार्टनर का 80 है। तो स्टूडेंट्स आप दो एंट्रीज भी पास कर सकते हैं और आप इस इफेक्ट को एक सिंगल एंट्री के थ्रू भी दिखा सकते हैं। एक पार्टनर 60,000 ला रहा है, दूसरा पार्टनर 20 ला रहा है, तो 80,000 के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ये आप कौन सी रेशियो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऑलवेज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों कैसे कैलकुलेट होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर हमें वो पता होनी चाहिए कि ओल्ड माइनस न्यू करके हमारा आंसर क्या आएगा। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि ओल्ड रेशियो क्या है इनकी 2:1 है और न्यू रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में 4:2:3:1। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक ही सैक्रिफाइसिंग आएगी 2/3 माइनस 4/10। तो यहाँ पर ए का शेयर आ गया बच्चों 8/30। सिमिलरली आप बी का भी निकालेंगे 1/3 माइनस 2/10। एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ 8:4 ये रेशियो आ गई बच्चों 2:1। 2:1 में हम 80,000 को स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 80,000 मल्टीप्लाई 2/3 तो यहाँ पर बच्चों इनका अमाउंट दोनों को जो मिलेगा वो आएगा 53,333, 26,667। ये अमाउंट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 की रेशियो में। फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।